दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। जैसा कि हम प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, उसी सीरीज में आज हम देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस का पेपर जो जनवरी में हुआ था, उसको एनालिसिस करेंगे कैसे क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे कि मध्य प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा किस राज्य की है। तो गुजरात राज्य की सीमा सबसे छोटी होती है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा होती है। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो इसका आंसर जो है भांडेर की पहाड़ियाँ, जबकि बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, अखरानी की पहाड़ियाँ और असीरगढ़ की पहाड़ियाँ ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियाँ हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2022 और 23 में मध्य प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर है खाद्यान्न उत्पादन में राज्य का देश में दूसरा स्थान है। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन, वर्ष 2022 और 23 में मध्य प्रदेश में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि दालों के उत्पादन में राज्य का देश में प्रथम स्थान है। अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उच्च वन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों में सही आरोही क्रम में बताना है आपको। तो इसका आरोही क्रम होता है छोटे से लेकर बड़े में, मतलब सबसे छोटा कौन होगा, बड़ा सबसे कौन होगा। तो मंडला, उमरिया और छिंदवाड़ा और बालाघाट, ये ऑप्शन इसका आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर छठवां देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 46। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, कौन सी जनजाति के गोत्रों के नाम कनवी, कटार, कनसिया, किगरिया है। तो इसका आंसर जो है भील जनजाति है। अब क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ी जनजातियों के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इसका क्वेश्चन जो आंसर है डी आंसर है बहारिया, बैगा और सहरिया। ये क्वेश्चन पीएससी के कई एग्जामों में पूछा गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कितने विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अधिकरणों का गठन किया गया। तो इसका आंसर जो है 11 है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, टोटम के आधार पर नैदम, वागरा, टीकम और तुमरची कौन सी जनजाति के वर्ग हैं। तो ये गोंड जनजाति के वर्ग हैं। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से होमो इरेक्टस का कंकाल प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर जो है हथनौरा, जो सीहोर में है, जिले में अवस्थित है। अब 12 क्वेश्चन देखेंगे कि चंदेलों की कुल देवी का क्या नाम था। तो इसका जो आंसर है बी आंसर है मनिया देवी, जो चंदेली कुल देवी हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि मांडू में रानी रूपमती महल का निर्माण किसने कराया था। तो इसका आंसर जो है सी आंसर है बाज बहादुर ने कराया था रूपमती महल का। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में वीर सिंह बुंदेला ने अब्दुल फजल की हत्या किसके कहने पर की थी। तो इसका आंसर जो है जहांगीर, जो मुगल शासक थे। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, मध्य प्रदेश में प्रकाशित प्रथम मराठी अखबार का क्या नाम था। तो इसका आंसर ए है पूर्ण चंद्रोदय। और मध्य प्रदेश का पहला अखबार जो है हिंदी भाषी मालवा अखबार है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, जनजातीय गौरव वर्ष 2025 के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी समारोह का आयोजन किसकी 150वीं जन्म जयंती के लिए हो रहे थे। तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा के। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर मनाए जाने वाला स्मरण उत्सव का समय क्या था। तो इसका समय जो था 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक रहा है, 1 साल पूरा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे
कि भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते को कब स्थगित कर दिया गया था? तो ये 23 अप्रैल 2025 को स्थगित कर दिया गया था, जबकि ये समझौता हुआ था 1960 में। अब देखिए आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ का जन्म कहाँ हुआ? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से संबंध रखती हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। मध्य प्रदेश शासन की रहावीर योजना का संबंध किससे संबंध रखती है, किससे साथ है? तो ये इसका बी आंसर होगा सड़क दुर्घटना से संबंधित, जिसमें जो सड़क दुर्घटना हो जाती है उसमें सहायता देने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये की सहायता दी जाती है, मध्य प्रदेश शासन देती है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर जो है 15 अगस्त 2016 को। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2022 और 2023 का जो वर्ष है उसमें किया गया था। तो इसका सही आंसर जो है 2023 माना है आयोग ने। मध्य प्रदेश में SRS की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 2018 और 19 में मातृ मृत्यु दर कितनी है? तो 173 प्रति लाख इसका आंसर है, सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कितने व्यवसायों को सम्मिलित किया गया था? तो 18 जो व्यवसाय हैं उनको सम्मिलित किया गया था इस योजना के तहत। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कि PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना कब शुरू की गई थी? तो ये जून 2020 में की गई थी। कुछ जो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। वर्ष 2022 और 23 में मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या था? तो इसका आंसर जो है सी है, नलकूप, जो इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। वर्ष 2021 और 22 में मध्य प्रदेश में चूना पत्थर उत्पादक प्रमुख जिलों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए है, सीधी, दमोह, कटनी और सतना। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। वर्ष 2021 और 22 में मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादक प्रमुख जिलों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़े स्तर में छोटे स्तर तक जाना। तो बालाघाट, झाबुआ, जबलपुर, छिंदवाड़ा, ये 2021 और 22 के संदर्भ में देखा है इस खनिज का रूप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 29 कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले प्रथम 3 जिले कौन से थे? तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन का सी है ऑप्शन, इंदौर, झाबुआ, भोपाल। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर 30 क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में इनमें से कौन सा जिला समूह साक्षरता दर में सबसे कम थी? तो इसका आंसर जो है 30 का अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। अब क्वेश्चन नंबर देखें 31। भीली गुड़िया का केंद्र क्या है? ये इसका जो आंसर है 31वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन है, झाबुआ जिला। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। कौन सी जनजाति है जो मेघनाथ खंभ के आसपास खंभ स्वांग करती है? तो इसका आंसर जो है कोरकू जनजाति है, बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। स्वतंत्रता सेनानी शंकर साहब कौन से राजघराने से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है, गोंड राजघराना। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे कि बुंदेलखंड का पारंपरिक भित्ति चित्रण क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन ए है, सुरती। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। कौन सा लोक नृत्य निमाड़ अंचल में प्रचलित होता है? तो जो ऑप्शन नंबर सी है, काठी, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्याख्या करता है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन है, अनुच्छेद 153। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की विशेष अधिकार निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के पास है? तो इसका आंसर जो सी ऑप्शन है, भारतीय संसद के पास अधिकार प्राप्त है।
क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन है, अनुच्छेद 243 या झा। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसका आंसर जो है सी ऑप्शन है, संसदीय विधानसभा चुनाव की निगरानी। ये राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में यह कार्य नहीं आता है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे कि भारतीय संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस तिथि को पारित किया गया था। तो इसका जो आंसर है सी ऑप्शन है, 19 नवंबर 1986 को। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो MS-DOS, मैक और लाइनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है या और जबकि जो कंपाइलर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 42 पर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए मानक है जिसे वाईफाई के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी है, IEEE 802.11 है। अब 43 जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, वेरिएंस के वर्गमूल को क्या कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी ऑप्शन इसका आंसर मानक विचलन। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सी स्केलिंग आमतौर पर सबसे महंगा होता है। तो इसका आंसर जो सी ऑप्शन है, ऊर्ध्वाधर स्केलिंग या वर्टिकल स्केलिंग। ब्राह्मण मैट्रिक्स में पद टूर ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव क्या दर्शाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, सकारात्मक मामलों को सही भविष्यवाणी करना। और क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे कि त्रिपुरा अधिवेशन 1939 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसको समर्थन किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, पट्टाभी सीतारामैया। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे कि भगोरिया पर्व किस जनजाति से संबंधित है। तो इसका आंसर जो ए है, भील जनजाति से संबंधित है ये पर्व। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे कि मेहर जो बैंड है इसकी स्थापना किसने की थी। तो मेहर जो बैंड है वो सतना जिले के आसपास है, सतना जिले में अवस्थित है। जो बी ऑप्शन है, बाबा अलाउद्दीन खान ने इसकी मेहर बैंड की स्थापना की थी। अब हम देखेंगे 49वां पॉइंट, मंडला दुर्ग बनवाया गया था किसके द्वारा। मतलब इसका आंसर जो बी ऑप्शन है, नरेंद्र शाह के द्वारा मंडला दुर्ग बनवाया गया था। अब लास्ट जो क्वेश्चन है 50, सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी, ये अंग्रेज और सिंधिया के बीच हुई थी। इसी क्वेश्चन को 2026 का जो प्री है उसमें ये क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही आया है। इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर जब अपन करते हैं तो कुछ क्वेश्चन जैसे कि तैसे ही नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आ जाते हैं। साथ ही एक स्ट्रेटजी भी मिल जाती है, एक ये मिल जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आयोग पूछता है, कितनी गहराई में जाके पूछता है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसका प्रीवियस ईयर का जो पेपर होगा उसका एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।